एक्शन लवर, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि विहिंग और वांगजी निकलते हैं कार से। निहोसन और वन्निंग देखते हैं। विहिंग और वांगजी दोनों क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। विहिंग क्लास की तरफ जा रहा होता है, वांगजी टीचर्स रूम की तरफ जा रहा होता है। निहुसन और वेनिंग दोनों पूछते हैं, क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया? तो विहिंग बोलता है, नहीं, बस उसने आज पूछा कि मैं चलो तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, तो मैंने हाँ बोल दिया, उसी वजह से हम दोनों आज साथ आए हैं। तो वेनिंग बोलता है, कोई बात नहीं, चलो हम क्लास में चलते हैं। वो लोग क्लास में जाते हैं, तीनों क्लास करते हैं और तीनों दोस्त एक साथ घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता है। विहिंग वांगजी को खाना वगैरह बना के देता है, उसके साथ बहुत बात करने की कोशिश करता है, पर वांगजी कुछ सवालों के जवाब देता है, बस सुनता रहता है, कभी कभार कुछ बोलता ही नहीं है। विहिंग बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वांगजी ज़्यादा बात नहीं करता, तो उन लोगों की मैरिज को तब 3 महीने हो चुके होते हैं। तभी विहिंग वांगजी से बात करना बंद कर देता है। जितना ज़रूरत हो उतनी बात करता है, उसके लिए लंच डिनर वगैरह बनाता है, बाकी बात उतना नहीं करता। धीरे धीरे वांगजी को विहिंग की आदत सी होने लगी थी। जब विहिंग वांगजी से बात करना बंद कर देता है तो वांगजी को अच्छा नहीं लगता। वांगजी तो ज़्यादा बात नहीं करता, फिर भी वो कभी कभार खाना अच्छा है बोल के बोलता है, तो विहिंग बोलता थैंक यू। इसमें क्या क्या डाला है, या फिर कभी कभार कुछ घर के मैटर में पूछ लेता है, तो विहिंग उतना ही आंसर दे के जितना ज़रूरत है चुप हो जाता है, ज़्यादा बात नहीं करता। तो वांगजी को ये चीज़ बुरी लगती है। वांगजी धीरे धीरे विहिंग के साथ जुड़ने लगा था, उसकी तरफ उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा था, पर वो उस चीज़ को अनदेखा कर देता था। एक दिन निहुसन, वन्निंग और विहिंग गए थे कॉलेज। निहुसन और वेनिंग को कुछ काम था, वो लोग जल्दी चले गए थे। विहिंग को कुछ नोट्स वगैरह बनाने थे, कुछ बुक्स चाहिए थे, तो वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था और गिनने वाला था कि तभी एक इंसान उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। विहिंग खुद को बचाने के लिए हाथ आगे किए, आंखें बंद था, तो उसने उस इंसान के गर्दन की चारों ओर अपने हाथ रैप कर लिए थे। वांगजी दूर खड़ा था। विहिंग गिरने वाला है देखकर वो दौड़ के आने वाला था, तभी वो रुक जाता है। देखता है एक इंसान विहिंग को पकड़ा हुआ है, विहिंग उसके उतने क्लोज है। वो इंसान विहिंग को बोलता है, क्या तुम ठीक हो? विहिंग देखता है कि वो गिरा नहीं है, एक इंसान ने उसे पकड़ के बचा लिया। तो वो उठ के ठीक होता है, बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बोलता है तुम क्या हो, नया आए हो? विहिंग बोलता है हाँ, मैं यहाँ की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। ओहो, इसीलिए मैं कभी तुम्हें देखा नहीं हूँ। मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वी हुसैन है और मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे विहिंग बुलाते हैं। ओह, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोंग है, बोलकर वो लड़का, तो उसके बाद वो लड़का बोलता है नाइस टू मीट यू। विहिंग बोलता है मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। उसके बाद वो बोलता है अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बोल सकती हो। वो बोलता है ठीक है बोलकर विहिंग बोलता है। उसके बाद उससे बाय कर देता है और वो लाइब्रेरी चला जाता है। वो लड़का अपने काम में चला जाता है। वांगजी का वहाँ पे देखकर जेलसी में उसका खून उबल रहा था। वो सोचता है वो लड़का उसके ऐसे क्यों पकड़ा हुआ था और विहिंग उसे क्यों टच करने दिया खुद को, बोलकर सोच रहा होता है। और वो लड़के के साथ कितना मुस्कुरा के बात कर रहा था, मुझसे तो आजकल अच्छे से बात भी नहीं कर रहा। वांगजी कुछ नहीं बोलता, गुस्से में वैसे ही वहाँ से कॉलेज से निकल कर घर चला जाता है। विहिंग कुछ बुक्स वगैरह लाता है, लाकर अपनी नोट्स वहाँ पे जितने ज़रूरत है बनाकर घर आता है तो उसको थोड़ी लेट हो गई होती है, शाम की 7 बज चुके होते हैं।
वो आता है, कपड़े अपने बुक्स वगैरह रखता है, फ्रेश होकर किचन में आ जाता है खाना बनाने के लिए। अपने लिए और वांग जी के लिए खाना बनाने के बाद वो देखता है 9 बज चुके हैं। वांग जी अब तक नीचे नहीं आया होता तो विंग ऊपर जाता है, बोलता है लंजा, बोलता है कौन है? मैं हूँ लंजा। तुम जाओ यहाँ से, क्यों आए हो? खाने का टाइम हो गया है ना, उसी वजह से। मुझे नहीं खाना, मुझे आज भूख नहीं है। क्यों, कहीं से खाए हो क्या? मुझे नहीं है भूख, तुम्हें खाना है खाओ, जो करना है करो, मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हुआ है क्या? मैंने एक बार कहा ना जाओ यहाँ से, तो चले जाओ, बोलकर वांग जी चिल्लाता है। तो विंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जाकर वो बैठता है, कुछ समय इंतज़ार करता है, शायद वांग जी आ जाए, पर आया नहीं था। उसके रूम से कुछ टूटने की आवाज़ आती है, तो विंग जाके देखता है कि कुछ टूटा है। तो विंग डोर खोलने के लिए बोलता, तो वांग जी डोर नहीं खोलता। लंजा प्लीज़ डोर खोलो ना, एक बार खोल दो, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं एक बार देख के चला जाऊँगा, खोलो प्लीज़ खोलो, बोलकर विंग बोल रहा होता है। वांग जी डोर खोलता है, बोलता है तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, तुम्हें जाने के लिए बोला ना, तुम खा के जाके सो जाओ। क्या टूटा, बोलकर वो जब देखने के लिए जाता है, वांग जी जब डोर खोलता है तो वांग जी ने शराब पी होती है और वो हाथ में टाइट से पकड़ के तोड़ दिया होता है, उसके हाथ से खून आ रहा होता है। तो विंग एक देख के शॉक हो जाता है, बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम शराब क्यों पिए, खाना ना। वांग जी का हाथ पकड़ के बैंडेज करने के लिए लेकर जाने वाला होता है कि वांग जी विंग का हाथ झटक देता है, बोलता है मुझे टच मत करो, मुझे बैंडेज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। लंजा बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, बच्चों की तरह हरकतें मत करो, चलो मैं तुम्हारा बैंडेज कर देता हूँ। मैंने कहा ना एक बार। विंग भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है चुपचाप होके मेरे साथ चलो, एक बार बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कितना खून निकल रहा है? इतनी केयरलेस छोटे बच्चों की तरह क्यों हो रहे हो? कोई देख के तुम्हें बोलेगा कि तुम कोई कॉलेज के प्रोफेसर हो अभी, बोलकर चिल्लाता है। वांग जी और कुछ नहीं बोलता, चुपचाप विंग के साथ जाता है। विंग उसे लेकर उसके बेड के ऊपर बिठाता है, ड्रेसिंग वगैरह करता है हाथ को, बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया लंजा, आज खाना भी नहीं खाया, खाना ठंडा हो रहा है, चलो ना खाना खा लो। क्या हुआ, तुम मुझ पे नाराज़ हो? अगर कोई बात तुम्हें बुरी लगी है तो तुम मुझे बोल सकते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, बोलकर विंग बोलता है। वांजी बोलता है मैं क्या बोलूँ तुम्हें, तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम तो वही कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या बोलूँगा। क्या हुआ लंजा, कोई बात मेरी बात तुम्हें कोई बुरी लगी है तो बोलो ना प्लीज़। वांग जी बोलता है तुम मुझसे पहले जैसे बात नहीं करते अभी, और वो लड़का तुम्हें पकड़ा तो तुम्हें उसे टच करने कैसे दे सकते हो? तुम्हें याद तो है ना कि तुम शादीशुदा हो, बोलकर। विंग बोलता है बात नहीं कर रहा, बात करने की कोई बात ही नहीं रही। मैं तुमसे जब भी बात करता हूँ तुम तो मेरे साथ बात नहीं करते, और तुम कुछ ज़्यादा आंसर भी नहीं देते, कभी कभार गुस्सा भी हो जाते थे, तो इसी वजह से मैंने तुमसे इतना बात करना सही नहीं समझा। कम बात कर रहा हूँ, हम लोगों के पीछे अभी इतने झगड़े भी नहीं है, तुम आराम से रह रहे हो, इसी वजह से। किसने कहा कि तुम्हारा ये बात करना मुझे पसंद नहीं है? तुम बात करते हो तो मैं चुपचाप बैठ के सिर्फ सुनता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बात करो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके बाबा, सॉरी, आज से मैं तुम्हारे साथ रोज़ बक बक करूँगा, जैसे पहले जैसे किया करता था, ठीक है? हाँ, मैं टीज़ भी किया करूँगा, तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। तब अगर बोलोगे विंग ऐसा मत करो, तब मेरी गलती नहीं है, समझे, बोलकर बोलता है और मुस्कुराता है। बोलता है तुमने ऐसे हाथ को चोट क्यों पहुँचाई? और तुम लड़की की बात कर रहे थे, कौन सा लड़का? वो जो तुम्हें पकड़ा हुआ था कमर से। ओ, तो जो मैं लाइब्रेरी में जा रहा था गिरने से बचाने के लिए, एक लड़के ने पकड़ा था, जोंग, उसकी बात कर रहे हो क्या? उसका नाम जोंग है? हाँ। तुम्हें कैसे पता? उसने बताया। हाँ, 2 मिनट में देखे हुए लड़के का नाम वगैरह बायोडाटा लेके आए हो, तुमने खुद का बायोडाटा भी उसे दे ही दिया होगा, है ना?
ओ लंजा, क्यों गुस्सा कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, उसने सिर्फ बचाया, वो मेरा सीनियर है तो नाम पूछा, मैंने बताया, उसने अपना नाम बताया। आई एम सॉरी, ठीक है। आइंदा मैं किसी भी लड़के को खुद को टच करने नहीं दूंगा, और मुझे याद है कि मैं मैरिड हूँ। ओके, चलो प्लीज़ खाना खा लो मेरी क्यूट से छोटू से रैबिट, बोलकर बोलता है। वांगी बोलता है, मैं रैबिट नहीं हूँ। हाँ ठीक है, तुम मेरे हस्बैंड हो, चलो। ओ सॉरी, क्या सॉरी? कुछ नहीं, चलो। उसके बाद वांगजी और विहिंग जाते हैं, दोनों खाना खाते हैं बैठकर। विहिंग खाने के बाद वांगजी के टेबल सब बर्तन वगैरह उठा के लेके जाता है, खुद का और वांगजी का धोने के लिए। धोकर वो गुड नाइट बोलकर वांगजी को चला जाता है। अब वांगजी जब तक विहिंग अपना काम ख़त्म करके कमरे में नहीं जाता, तब तक वांगजी भी कमरे में नहीं जाता। वहाँ पे डाइनिंग हॉल में सोफे पर बैठा हुआ होता है। विहिंग जब गुड नाइट बोल के जाता है, वांगजी भी गुड नाइट बोलता है, अपने रूम में चला जाता है। वह उठता है, विहिंग उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वांगजी तैयार होके नीचे आता है, ब्रेकफास्ट खा के वो दोनों निकल जाते हैं। वांगजी अपने कार में, विहिंग चलकर बस स्टैंड जाता है, वहाँ से कॉलेज जाता है। विहिंग कॉलेज पहुँचने के बाद वो लोग क्लास करते हैं, रिसर्च टाइम होता है, वो लोग निकलते हैं, जाकर कैंटीन में खाना खाते हैं, खाना खाकर आते हैं। जब क्लास में जाने का वक्त होता है, सब बच्चे जा रहे होते हैं, वांगजी अब क्लास टीचर रूम से बाहर आता है, तभी एक लड़की दौड़ के आके उसे हग कर लेती है और बोलती है, आई मिस यू बेबी, डिड यू मिस मी? विहिंग, निहुसन, वनिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर सब देख रहे होते हैं ये लड़की कौन है और आकर मिस्टर लैन को कैसे हक कर ली है। वांगजी वहीं पे खड़ा रह जाता है और देखता है विहिंग भी उसे देख रहा है। विहिंग उसे गुस्से से और थोड़ी से दर्द भरी आंखों से देख रहा होता है और वो कुछ बोलता नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप हो जाती है। हम अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वो लड़की कौन है। आई होप आप लोगों को आज मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दी हो। मैंने आज लाउड बोलने की कोशिश की है, तो आपको लगता है तो सुनाई दिया होगा, अगर नहीं है तो मैं अगली बार और भी ज़्यादा लाउड बोलने की ट्राई करूँगी। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।